अच्छाई को विजय प्राप्त करने में इतनी कठिनाइयां क्यों होती है? क्योंकि अच्छाई विजय धर्म के मार्ग से आती है और धर्म का मार्ग सरल नहीं होता कार्तिकेय। कठिन होता है, कठिन होता है, कठिन होता है। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दो मार्ग होते हैं, उचित और अनुचित। अनुचित मार्ग से लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य हो सकती है, परंतु उसका सुख केवल क्षण भर ही रहता है कार्तिकेय। वो लक्ष्य केवल कुछ ही समय आनंद दे सकता है, उसके बाद मिथ्या बन जाता है। अनुचित मार्ग लक्ष्य की नींव को आसक्त बनाता है, इसलिए जो भी प्राप्त किया होता है शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। उचित मार्ग सदैव कठिन रहता है, क्योंकि इस पे चलते चलते हमें परीक्षाएं देनी होती हैं, हमें दर्द सहने होते हैं। जैसे स्वर्ण को पिघलाकर ही उसकी सुंदर रचना करी जा सकती है, उसी प्रकार ये कठिन मार्ग भी एक व्यक्ति को पिघलाकर उसके व्यक्तित्व को रचता है, उसे तपाकर उसमें चमक भरता है, उसे सुंदर बनाता है, उसके जीवन की सीख देता है, लक्ष्य की नींव को भी मजबूत बनाता है, मजबूत बनाता है, मजबूत बनाता है। इसलिए उचित मार्ग से प्राप्त किया लक्ष्य सदैव तुम्हारे साथ रहेगा, उसे तुमसे दूर कोई नहीं कर सकता। पर अच्छाई को ही परीक्षा क्यों देनी पड़ती है? परीक्षा अच्छाई की नहीं, बुराई की होती है, बुराई की होती है, बुराई की होती है। कि बुराई जितने समय तक अच्छाई को रोक पाएगी, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में अच्छाई और बुराई दोनों सम संतुलन में है। बुराई उस कालकूट विष के समान है कार्तिकेय, जो इस ब्रह्मांड में वायु के समान फैलती है। उस पर विजय पाना, संतुलन को बनाए रखने के लिए उसका ग्रहण करना पड़ता है, और यह कालकूट का ग्रहण ही परीक्षा होती है, और यही बुराई को पराजित करती है, ब्रह्मांड में संतुलन को बनाए रखती है, संतुलन को बनाए रखती है, संतुलन को बनाए रखती है। इस ब्रह्मांड में कोई व्यक्ति, कृमि, कीटाणु कोई भी बिना कर्तव्य और उद्देश्य के नहीं आता। सब इस ब्रह्मांड के संतुलन के लिए सक्रिय होते हैं कार्तिकेय। अपना अपना कर्म करते हैं, उनका कर्तव्य, उनका उद्देश्य ही उनके लक्ष्य की ओर ले जाता है, लक्ष्य की ओर ले जाता है, लक्ष्य की ओर ले जाता है। हर जीव का जीवन उसकी परीक्षा होती है। कर्तव्य निभाना, उद्देश्य पूर्ण करना ही तो परीक्षा है। सफलता और असफलता का प्रमाण क्या होता है? जीवन के कार्य के बाद मृत्यु के समय पर जिसके मुख पर हास्य हो, मोक्ष प्राप्ति का समाधान हो, अंत समय में उसके परिवारजन और उसके मित्र साथ हो, वो सफल है, वो सफल है, वो सफल है। और जो व्यक्ति
पीड़ा से मृत्यु प्राप्त करता है वो असफल। सफलता और असफलता की चिंता तुम मत करो कार्तिकेय। अपना कर्तव्य निभाओ। जाओ उस उद्देश्य को पूर्ण करो जिसे तुम कैलाश से लेकर चले थे, कैलाश से लेकर चले थे, कैलाश से लेकर चले थे। अपनी माताओं के लिए, अपने आराध्य के लिए मैं इस युद्ध संग्राम के लिए सज्ज हूं। पी जाओ उस तारकासुर नामक कालकूट को, तारकासुर नामक कालकूट को, तारकासुर नामक कालकूट को। मुक्त करो इस ब्रह्मांड को बुराई से। अपनी परीक्षा दो, अपना कर्तव्य निभाओ। जाओ कार्तिकेय, जाओ कार्तिकेय। विजय भव, विजयी भव, विजय भव, विजय भव, विजय भव। कार्तिकेय तुम जाकर उस तारकासुर से लड़ो। मैं इन सब को रोकता हूं, मैं इन सब को रोकता हूं, मैं इन सब को रोकता हूं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रणाम आराध्य। सावधान तारकासुर। नहीं, अब भी विलंब नहीं हुआ है। महादेव से क्षमा मांग लो।
लौट आओ, लौट आओ। महादेव से संधि कर लो, संधि कर लो। सबका अंत हो जाएगा तारकासुर। नहीं गुरुदेव, संधि और क्षमा का समय बीत चुका है। बहुत देर हो चुकी है। मेरे लिए इतने सारे असुरों ने बलिदान दिया, यहां तक कि मेरे पुत्रों ने भी अपने प्राणों की आहुति दे दी। और अब आप चाहते हैं कि मैं संधि करके कायरों की भांति उस शिव के आगे झुक जाऊं और उन सब के बलिदानों को लज्जित कर दूं? कदापि नहीं। तारकासुर एक योद्धा है और योद्धाओं की भांति युद्ध करेगा, फिर चाहे विजय मिले या फिर वीर गति। सावधान कार्तिकेय! तारकासुर! कोई बीच में नहीं आएगा। तारकासुर को केवल मैं ही मारूंगा, कोई देवता बीच में नहीं आएगा। हर हर महादेव! सर्वनाशं महायुद्धं
लो, मेरा काल तो मेरे ही पास में बंध गया, पास में बंध गया। तुम्हें अनंत काल तक पाताल लोक में बांध कर रखूंगा और उसके पश्चात त्रिलोक पर राज करूंगा, त्रिलोक पर राज करूंगा। अंत में तुम्हारे पिता के कैलाश को भी जीत लूंगा, कैलाश को भी जीत लूंगा, कैलाश को भी जीत लूंगा। इतना अहंकार किसी योद्धा को शोभा नहीं देता तारकासुर। सुना है तुमने जन्म लेने के बाद गज को रोक दिया था। बड़े बलशाली हो ना तुम, तो दो अपने बल का परिचय। खींच कर दिखाओ मुझे, खींच कर दिखाओ मुझे, खींच कर दिखाओ मुझे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज इस पाश के भांति तुम्हारा अहंकार तोड़कर मृत्यु दूंगा मैं तुम्हें, मृत्यु दूंगा मैं तुम्हें, मृत्यु दूंगा मैं तुम्हें। हम सभी अपने अपने स्वभाव के बंधन से बंधे हैं। हम चाहे जितना भी प्रयत्न क्यों ना कर लें, परंतु इस बंधन को कभी नहीं तोड़ सकते। जो क्रोध से बंधा होता है वो क्रोध ही करता है, और जो सदा बदलता रहता है वो एक भाव, एक स्थिति, एक विचार नहीं रख सकता। स्मरण रखिए, सदैव स्वयं पर विश्वास रखिए, अपने कर्मों पर, अपने परिश्रम पर आश्रित रहें। फिर ना समय आपका कुछ अनुचित कर पाएगा और ना ही कोई अन्य मनुष्य।